नमस्ते। तो अगर आप भारत के एकेडमिक वर्ल्ड में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो यूजीसी नेट 2025 का एग्जाम इस सफर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए आज इस एग्जाम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप एकदम सही जगह पर हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम ना इस सफर का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और इसको ठीक से समझना मतलब अपने गोल की तरफ पहला सॉलिड कदम उठाना। तो ये यूजीसी नेट आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो ये वो चाबी है जो इंडिया में एकेडमिया और रिसर्च की दुनिया के दरवाजे खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक बातों से। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नेट क्वालिफाई करने का आखिर मतलब क्या होता है और ये आपके करियर को कैसे एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो समझनी जरूरी है। नेट के रिजल्ट ना सिर्फ पास या फेल वाला नहीं होता। यहाँ 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं तो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन तीनों के दरवाजे खुल जाते हैं। कैटेगरी 2 का मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए तो एलिजिबल हैं, पर जेआरएफ के लिए नहीं। और जो कैटेगरी 3 है वो है स्पेसिफिकली पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब जरा इसके स्ट्रक्चर को, इसके ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। मतलब देखते हैं कि एग्जाम आखिर होता कैसे है, इसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। यानी ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी है। इसका कोई पेपर पेन वाला वर्जन नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर पर। तो हाँ, ऑनलाइन फॉर्मेट से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में होते हैं 2 पेपर और मजे की बात यह है कि ये दोनों पेपर एक साथ 3 घंटे के सिंगल स्लॉट में होते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं। पेपर आई जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। इसमें आपके टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को परखा जाता है। 50 सवाल होते हैं इसमें। फिर आता है पेपर आई जो आपके अपने सब्जेक्ट का होता है। इसमें 100 सवाल होते हैं और ये आपके सब्जेक्ट की डीप नॉलेज को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, जो कि बहुत ही सिंपल है। हर सही जवाब पर मिलेंगे +2 मार्क्स। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप बिना डरे, बिना मार्क्स कटने की टेंशन लिए सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई ये एग्जाम दे कौन कौन सकता है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली शर्त है आपकी मास्टर्स डिग्री। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और वहीं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं तो ये रिक्वायरमेंट 50% है। अब जरा एज लिमिट की बात कर लें। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम जेआरएफ कहते हैं, उसके लिए अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, 1 दिसंबर 2025 तक। अब ये इसलिए है क्योंकि जेआरएफ फेलोशिप बेसिकली अर्ली करियर रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए है। लेकिन हाँ, रिजर्व कैटेगरीज और विमेन कैंडिडेट्स को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आपका एम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये जो एज लिमिट वाला रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए है। ओके, तो मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं और अब अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एकदम आसान तरीके से। ये पूरी प्रोसेस मोटे तौर पे 3 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अपना खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें और ध्यान रहे कि वो एक्टिव हो, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन वही होगी। स्टेप 2, फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। इसमें आपको अपनी स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और स्टेप 3, फी पेमेंट। आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी तरीके से फी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल/अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए ये है 1150 रुपये। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये 325 रुपीज़ है। अब ये डेट्स, इनको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 7 अक्टूबर 2025 से और अप्लाई करने और फी पे करने की लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025। और हाँ, अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए
तो घबराने की जरूरत नहीं। 10 से 12 नवंबर के बीच एक करेक्शन विंडो भी खुलेगी। एग्जाम दे दिया मतलब आधा सफर पूरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम के बाद क्या क्या होता है। एग्जाम के कुछ दिन बाद एनटीए अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर कीज डालता है। ये एक मौका होता है आपके लिए कि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक प्रोसेसिंग फी लगती है पर क्वेश्चन। फिर एनटीए सारे चैलेंजेस को रिव्यू करता है और उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी होती है और आपका रिजल्ट उसी फाइनल की के बेसिस पर बनता है। अच्छा, एक टर्म है जो आपने ज़रूर सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। अब जाहिर है, किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, किसी का थोड़ा आसान। तो फेयरनेस बनाए रखने के लिए एनटीए आपके रॉ स्कोर्स को परसेंटाइल स्कोर्स में कन्वर्ट कर देता है। इससे यह तय हो जाता है कि किसी को भी पेपर की डिफिकल्टी की वजह से कोई अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। तो ये थी यूजीसी नेट एग्जाम की पूरी A to Z जानकारी। अब सवाल बस एक है, क्या आप अपने एकेडमिक जर्नी में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज से भरी एक नई दुनिया का गेटवे है। आपकी इस यात्रा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।